Clean and dust-free environment is our fundamental right. We can approach the High Court, we can approach the Supreme Court because this particular act is violating our fundamental rights for the enforcement, for the enforceability of fundamental rights. तो हिंदुस्तान की कोर्ट्स उस वक्त चुप नहीं बैठेंगी। कोर्ट्स बना ही इसीलिए गई है कि लोगों को इंसाफ दिया जा सके। सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत हम डिविजनल कपूल से या उससे परेशानी हो रही है या एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, हम आईपीसी की काफी लोगों ने मुझे पर्सनल डीएम्स के व्हाट्सएप पे कहा कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में 4 वे का काम चल रहा है जिसके कारण काफी ज्यादा डस्ट हो रही है, इससे लोगों को काफी परेशानियां को फेस करना पड़ रहा है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप मुझे हमें बताइए इस पे हमारे लीगल राइट्स क्या है और रेमेडीज कैसे है जिसकी वजह से हम इस सब चीजों से बच सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में अगर 4 वे का काम चल रहा है, डस्ट जिससे काफी ज्यादा डस्ट हो रही है, लोगों की लाइफ वो काफी उसमें सफरिंग्स आ रही है। कुछ लोग बीमार हो चुके हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हो चुके हैं उस धूल की वजह से। कुछ लोग काफी बाइक वाले बाइक नहीं चला सकते बेचारे, वो पूरे ऊपर से नीचे तक धूल से लथपथ हो जाते हैं। इस वक्त हमारे पास बिल्कुल कानून में इसके खिलाफ प्रोविजंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी है। फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होता है इसको इजीली हम कोर्ट से अपने आपको रेमेडी दिलवा सकते हैं। सबसे पहला चीज जो है ये आईपीसी की सेक्शन 268 का वायलेशन है, सेक्शन 278 का वायलेशन है और सेक्शन 269 का वायलेशन है। इन सब चीजों में अगर किसी व्यक्ति को ये सफरिंग्स हो रही है या तो उससे वो बीमार हुआ है धूल से या उससे परेशानी हो रही है या एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, हम आईपीसी की इन धाराओं के अंदर कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास तरीका है कोर्ट में अप्रोच करने का वो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का। राइट टू क्लीन एंड डस्ट फ्री इन्वायरमेंट इज अवर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान की कोर्ट्स उस वक्त चुप नहीं बैठेंगी। कोर्ट्स बना ही इसीलिए गई है कि लोगों को इंसाफ दिया जा सके। कोर्ट इज मेंट फॉर इन्फोर्सेबल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम आईपीसी के तहत कोर्ट की प्रति जा सकते हैं या हम फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की तहत हम कोर्ट के प्रति जा सकते हैं। मेरा यह सुझाव रहेगा अगर हम आईपीसी की सेक्शंस लेके कोर्ट में हम पहुंचेंगे उस वक्त हमें जो रेमेडीज है वो काफी लिमिटेड रेमेडीज मिलेंगी। कोर्ट थोड़ा बहुत फाइन कर देगा उन व्यक्तियों पे, 6 महीने तक की सजा देगा, मतलब इतनी अप्रोप्रिएट रेमेडीज नहीं मिलेंगी। तो हमें कोर्ट अप्रोच कैसे करना है? हमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के को अपना मटेरियल बनाना है और इसको लेके हमें कोर्ट में अप्रोच करना है। पहले तो हमारे पास दो सिचुएशंस है। अगर ऐसी सिचुएशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत हम डिविजनल कमिश्नर के पास जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि जो ये कार्य हो रहा है इससे पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, काइंडली आप इस चीज को अपनी कंसर्न में लीजिए और आप इसको मतलब खत्म कीजिए ताकि हमें सफर ना करना पड़े। अगर डिविजनल ये फिलहाल तो ये डिविजनल कमिश्नर को सीआरपीसी की सेक्शन 133 के तहत माननी है, जनरल पब्लिक की बात माननी है और इसका हल निकालना है। अगर डिविजनल कमिश्नर हल नहीं निकालते उस वक्त वी कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर एक्ट इज वायलेटिंग अवर फंडामेंटल राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट, for the enforceability of fundamental rights we can approach the high court, we can approach the supreme court। अगर हमें हाई कोर्ट में अप्रोच करना है हम
आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाई कोर्ट में पहुंच जा सकते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। किस लिए? कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। हम जैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे या हाई कोर्ट पहुंचेंगे, हमने एक रिट फाइल करनी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं। उस वक्त हाई कोर्ट प्रॉपर एप्रोप्रिएट रेमेडी देगा। हमें क्या रेमेडी देगा? या तो हाई कोर्ट जो व्यक्ति वो कार्य करवा रहा है उस व्यक्ति को काम कराने से इंजेक्ट कर देगा, इंजेक्शन दे देगा, स्टे ऑर्डर दे देगा और काम को रोक देगा। या दूसरी रेमेडी हाईकोर्ट ये भी दे सकते हैं कि चलो अगर फोरवे का काम हो रहा है, ये नेशन की अभी नीड है, हाईकोर्ट उन्हें स्ट्रिक्ट तरीके से यह आदेश देगा कि आप टैंकर्स फैसिलिटी रखिए। जितने एरिया में आपको पता है डस्ट चल रही है, उस वक्त आप आइए और टैंकर्स की फैसिलिटी रखिए। दिन में कम से कम आपने टैंकर्स घुमाते जाना है ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। तो ये दो तरीके थे जिसकी वजह से हम जो रामबन में डस्ट वगैरह चल रहा है इसको हम कम करा सकते हैं। आइदर हम आईपीसी की सेक्शंस के तहत कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं या तो हम फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ये चीज चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट डेफिनेटली अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और इस प्रॉब्लम से जनरल पब्लिक को छुटकारा दिलवाएगा। क्योंकि कोर्ट्स are meant for justice. The only problem is we don't know how to take justice from court.